मैं सेट पे जाती तो लोग जैसे आर्टिस्ट वगैरह के लिए कैसे फोटो खींचते हैं, मैम हाँ। प्लीज फोटो 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 फोटो। पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जो उनकी पब्लिसिटी है, जब वो बोलते हैं मैम प्लीज सेल्फी, तो वो जो दिल को सुकून होता है ना सर, क्योंकि वो बोलता है कि असली हीरो आप हो। और ये विक्रांत विक्रांत मैसी, उन्होंने तो जो मैंने मतलब मथुरा में यमुना नदी सुना रहेगा आप, उसके ऊपर से मैंने कॉल दिया था नदी में डायरेक्ट, जब तक मैं बाहर नहीं आई। तापसी में मैं इतना गिर के आई, जब वो एक्टर इतनी बड़ी है, मुझे आके पूरा हक कर रही, मैं पूरी गीली हूँ। रात को 2 बजे जम किया मैंने, 2 बजे रात में। जैसे मेरा स्टार्टिंग एकदम करियर की स्टार्टिंग हुई थी, जो सबसे बड़ी हीरोइन थी बिपाशा बासु मैम, करीना मैम का भी ड्यूब किया है। उनके साथ में प्रियंका चोपड़ा मैम है, जो मूवी थी R1 रावण, तो मेरी पूरी बॉडी को आग लगी है, पूरी बॉडी को, मुझे दिख नहीं रहा बिल्कुल, सिर्फ मेरी आंखों के सामने दिख रहा था पैसा, कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसे करूं। फिल्म हसीन दिलरुबा का वो सीन आपको याद होगा जिसमें तापसी पन्नू नदी में छलांग लगाते नजर आ रही हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं थी। तो सवाल यही कि वो कौन था। अब यही सवाल हमारी इंडिया अड्डा की टीम को भी परेशान किए जा रहा था। हम लोगों ने खोज करने की कोशिश की कि आखिर वो कौन। खोजते ढूंढते वो तलाश पूरी हुई। जी हाँ, छलांग लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि स्टंट वुमन ऑफ बॉलीवुड के नाम से मशहूर मुस्कान हैं। मुस्कान के बारे में जब हमने और पड़ताल की तो एक से बढ़कर एक जानकारी मिली। मसलन उन्होंने बिपाशा बसु, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर और कोंकणा सेन समेत कई मशहूर अभिनेत्रियों के लिए स्टंट किया है। ऐसे ऐसे स्टंट कि आप हैरान रह जाएंगे। अब इतनी जानकारी के बाद हमारी टीम ने सोचा कि क्यों न उनसे ही इस विषय पर बात कर ये समझने की कोशिश की जाए कि स्टंट करते समय क्या उनको डर नहीं लगता। जिनके लिए स्टंट करती हैं उन लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है, इंडस्ट्री के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, परिवार उनके बारे में क्या सोचता है, यानी कि जेहन में कई तरह के सवाल। ऐसे में हम आपको सीधे उनसे ही रूबरू कराएंगे जो स्टंट की ABCD के साथ उन बातों को बताएंगी जिससे आप अनजान होंगे। जैसे मेरा स्टार्टिंग एकदम करियर की स्टार्टिंग हुई थी, जो सबसे बड़ी हीरोइन थी बिपाशा बासु मैम, तो इनमें सबसे पहले उनका स्टंट डबल किया था। अच्छा। करीना मैम का भी ड्यूब किया है, और उनके साथ में प्रियंका चोपड़ा मैम है, जो मूवी थी R1 रावण, थी कल की मैम, सिंगई मूवी, तो कल की मैम का ड्यूब किया है। फिर अभी हाल में अभी तापसी पन्नू की मूवी आई है, फिर आई हसीन दिलरुबा पार्ट 2। टोटल कैसे कभी कभी स्टंट वुमेन चेंज भी होती रहती है, लेकिन उसमें टोटल स्टंट मैंने किया है। पापा ऐसे बहुत सारे एक्टर भी हैं। और ये विक्रांत विक्रांत मैसी, उन्होंने तो जो मैंने मतलब मथुरा में यमुना नदी सुना रहेगा आप, उसके ऊपर से मैंने कॉल दिया था नदी में डायरेक्ट। अच्छा। टू में आ रहा है ना सिंदूरवा पार्ट 2 में, जो ब्रेकिंग में है, वो सब उसमें बार बार डाल रहे हैं, वो हम मैंने जंप किया था वो। तो जंप होने के बाद सर, नदी इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहां पर बह जाएगा, रनिंग नदी है वो तो। मैंने उसके ऊपर से नीचे कॉल दिया है। तो जैसे शॉर्ट होने के बाद जो सबका नजरिया ऐसे, आंखें फटे रहना तो फटे रह जाना, जब तक मैं सेट पे आ रही, जूम करके कैमरे से, जब तक मैं बाहर नहीं आई। तापसी में मैं इतना गिर के आई, जब वो एक्टर इतनी बड़ी है, मुझे आके पूरा हक कर रही, मैं पूरी गीली हूँ। रात को 2 बजे जम किया मैंने, 2 बजे रात में। रात में कोई जम नहीं करता ऐसा, रात में मैंने नदी में रात को 2 बजे जम की हूँ, क्योंकि रात में कोई जाता नहीं पानी में। मैंने 2 बजे जम की हूँ। तापसी मैम ने पूरा मुझे जोर से ऐसा पकड़ के हक किया, विक्रांत मैसी, फिर सनी कौशल, मतलब तीनों बड़े बड़े जो एक्टर है। फिर उसके बाद वो क्या, हरमन नहीं नहीं, ये जिम्मी शर्गिल सर ने भी मेरे लिए बहुत अच्छा बोला, इंस्टाग्राम पे डाला है मैंने। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एक्टर है सर, जिसका मतलब कैसे उस टाइम पे रहते तो याद रहता है, बाद में हम भूल जाते हैं। अब स्टंट वुमन ऑफ बॉलीवुड यानी मुस्कान की बातों से अंदाज़ा लग गया होगा कि यह काम कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो कहती हैं कि लोग एक्टर या एक्ट्रेस से सेल्फी के लिए उतावले रहते हैं, वैसे में जब वो एक्टर और एक्ट्रेस खुद उनके लिए क्लैपिंग करते हैं या सेल्फी लेते हैं तो लगता है कि सारी खुशी मिल गई। लेकिन मुस्कान का यह सफ़र कांटों से भरा हुआ था। अब उनके संघर्ष को हम अपने शब्द दें उससे बेहतर होगा कि वो क्या कुछ कहती हैं, उनकी जुबानी खुद सुनिए। पापा, मेरे पापा छोटे थे,
तो पापा दोस्त लोग के साथ जैसे बाजार वगैरह मार्केटिंग जाते हैं वैसा, तो जाने लगे। कोई फ्रेंड ने उनको बोला कि मुंबई जाते हैं। अब पापा ने मुंबई तो बुला लिए। तो पापा की उस टाइम पे बहुत इनकम कम थी, और हम लोग भी 6 बहन भाई थे। 6 बहन भाई है टोटल। और इतनी प्रॉब्लम थी कि पापा हम लोग को कैसे मैनेज करे थे, वो ही जाने। और जैसी जैसी मुझे चीजें समझ के आई, जब मैं 8 साल की हुई, तो 8 साल की एज से फिर मैंने करियर स्टार्ट किया। मतलब मम्मी पापा को सपोर्ट करना, जैसे कि इवेंट में जाना, मैरिज इवेंट होता है। फिर और थोड़ा सा मैं आगे लेवल पे गई, तो जैसे कि गुजराती इवेंट, मैरिज इवेंट होता है, मैं हो गई थी 15 साल की। मैं 15 साल की हो गई थी। मैं गुजराती मैरिज इवेंट में बड़े बड़े इवेंट मिलना स्टार्ट किए, तो उन्होंने मुझे बोला मैं तुमको 350 दूंगा, तुम गर्ल्स लेके आओ। तो उसमें थोड़ी अच्छी गर्ल्स चाहिए थी, तो मैंने गर्ल्स को बुलाया। मैंने गर्ल्स को बोला मैं आपको 100 रुपया दूंगी, 110 दूंगी। मुझे तो फिर भी 200 रुपया छूटेगा ना एक गर्ल्स पे सर। मतलब अर्निंग होने लगी, पापा मम्मी को सपोर्ट लगने लगा, घर का रेंट सब कुछ मैं करने लगी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, क्योंकि अ, लोग, जब मैं सेट पे जाती हूँ ना, तो मेरी तो बात मैं बताऊंगी कि मैं सेट पे जाती, तो लोग जैसे आर्टिस्ट वगैरह के लिए कैसे फोटो खींचते हैं, मैम हाँ। प्लीज फोटो 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 फोटो। पॉपुलर आर्टिस्ट हैं जो उनकी पब्लिसिटी है, जब वो बोलते हैं मैम प्लीज सेल्फी, तो वो जो दिल को सुकून होता है ना सर, क्योंकि वो बोलता है कि असली हीरो आप हो। हम तो एक्टिंग करते, लेकिन आप जान से खेलते हो। तो वो कोंकणा कोंकणा मैम, उनका मेरे पास अभी उनका इंटरव्यू पड़ा है मेरे पास। उनकी मूवी आ रही है, उनका होने के बाद मैं अपलोड करूंगी। फिर हीना पांचाल, अभी हीना पांचाल का एक है सीरियल आर्टिस्ट है, हीना पांचाल। उन्होंने मेरे इंस्टा पे पढ़ा है, उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए बोला, मैंने इंस्टा पे अपलोड किया है। मतलब काफी ऐसे बड़े एक्टर है जो हमको इतना मोटिवेट भी करते हैं कि नहीं, ये इनको भी आगे दिखाना चाहिए। दिव्यांका त्रिपाठी को आपने सुन की स्टोरी भी मैंने डाला है। मतलब बड़े बड़े एक्टर भी है, और वो ऐसा करके स्टोरी भी बनाते कि देखो ये है स्टंट वुमेन, और ये इतना अच्छा करती है कि कहाँ से गिरे। मतलब सब मुझे अच्छा लगता है, मतलब कोई तारीफ करता तो अच्छा ही लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा ही लगेगा सर। बालाजी का शूट कर रही थी, मतलब इसमें जूनियर आर्टिस्ट में। बैकग्राउंड आर्टिस्ट के बाद मैं जूनियर आर्टिस्ट में गई, जूनियर आर्टिस्ट में भी शूट कर रही थी। वहां पर एक हीरोइन थी, और उसको स्विमिंग का शॉट दिया था। और स्विमिंग पूल था, नॉर्मली ज्यादा नहीं था। तो उस दिन स्विमिंग पूल था। अब वो उसको स्विमिंग आती नहीं, जिसके लिए स्विमिंग नहीं है सर, अगर उसको हम इतनी पानी में भी डालेंगे वो डूब जाएगा, क्योंकि उसको स्विमिंग करनी नहीं आता है। तो वो वहां पर एक शॉट दे रही थी, और मैं बैकग्राउंड के पीछे अपना जूनियर क्राउड में खड़ी थी। वो ऐसा करके डूबने के लिए बोला इधर उधर, और वो मतलब सांस फूलने लगी और रोने लग गई। मतलब, और मैंने जोर जोर से हंस, मतलब मेरी मुंह से हंसी निकल गई, बोली इतने से पानी में कौन मरता है। मतलब मैंने ऐसा एक जोक कर दिया, क्या सर इतना सा पानी है। मैं बोली मैं यूं कर लेगी, बोली तू यूं कर लेगी। बोली यूं कर लूंगी, इससे भी डबल पानी होगा, मैं यूं कर लूंगी, क्योंकि मैं बेसिकली स्विमर बहुत अच्छी हूँ। मैं स्विमिंग से ही मेरी करियर में स्टार्ट हुई है, स्टंट में। तो मैंने बोला कि मैं हाँ यूं कर लूंगी। यूं करने के बाद ना, उन्होंने फटाफट मेरे नाम का और हीरोइन के नाम का सेम ड्रेस बनवाया, और मैंने स्टंट दे दिया। तो उसके बाद मैंने दो चार ऐसा स्टंट किया, सिर्फ पानी पानी की। एक फ्रेंड है, मतलब वो जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट थी, उसी ने मुझे स्टंट में लाई। करेंगे तो सब आएगा। तो उसने मुझे बहुत इतना किया, मैंने मतलब 2-3 बार तो मैंने ऐसा सुसाइड करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं सोची कि बच्चों को कुछ खिला दूं, मैं भी कुछ खा लूं। फिर अचानक ना ऐसी बैठी सोच रही थी सर, तो प्रीति जिंटा की मूवी है ना, लाइक वो क्या कहना, तो मुझे वो देख के ना एकदम रोना आ गया एकदम। मतलब ऐसे सोच रही थी, अचानक मेरे वहां पर गया कि उसके पेट में जब बच्चा रहता है, कैसा इमोशनल बोलता है कि मम्मा मेरा इसमें क्या कसूर है, मैं तो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते। तो वही मैं देख रही थी, अचानक मेरे 2 बच्चे, और वो तो दुनिया में आ चुके हैं। अगर मैं इनके साथ कुछ गलत करती हूँ तो मैं, मुझे ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, और मेरी हाइट भी 5.5 ही है, तो इससे मतलब लंबी भी हीरोइन होगी तो भी मैं मैच हो जाती। तो सर को कॉल किया, तो सर ने बोला एक स्टंट है, और वो सर इतना खौफनाक स्टंट था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्या था वो लेकिन सर? मुझे उस टाइम वो रनिंग ट्रेन से जमता था, जी का सीरियल था, रनिंग ट्रेन थी। और उस सीरियल का नाम था कयामत। शब शब्बीर आलूवालिया का फर्स्ट सीरियल। ठीक। तो उसमें कैसा था सर, गांव की ट्रेन थी। अब वो ट्रेन रुकती है, और मैं ट्रेन में चढ़ती हूँ, चढ़ने, और ट्रेन पूरी स्पीड ले लेगी ना जैसे, तब मुझे उतरना है।
वो पूरी स्पीड ले लेती है ना, उसके बाद मुझे उतरना है। अरे अभी सर करना तो है, अब कुछ होता है तो मेरे घुटने भी टूट सकते, लेकिन मुझे ये सोच रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ कैसे। मुझे सिर्फ मेरी आंखों के सामने दिख रहा था पैसा, कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसे करूँ, पैसा। जिस तरफ ट्रेन भाग रही थी ना, उसी तरफ मैंने पूरा रनिंग के साथ जंप किया। गिरते गिरते बची, लेकिन स्टंट बहुत अच्छा हो गया। कम से कम 2.5 से 3 लाख पब्लिक थी वहां पर स्टेशन पर, जो भी जितने लोग शूटिंग करते, सबकी इतनी क्लैप थी सर, मेरे को तो ऐसा आज तक कान में गूंज रही है। और एक स्टंट था, फायर शॉट, फुल बॉडी फायर। मुझे मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, फिर बालकनी, वो जो होता है ना, ढाई ढाई माला, ढाई माला, तो उसके ऊपर मेरी पूरी बॉडी को आग लगी है। पूरी बॉडी को, मुझे दिख नहीं रहा है बिल्कुल। उसके ऊपर मुझे चढ़ के जंप करना है, और आग लगी हुई है, पूरा नीचे जंप करना है, नीचे। तो वो था, मेरी आग इतनी थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही, और सिर्फ सर वो 30 सेकंड का ही होता है वो शॉट। फिर सेकंड शॉट के लिए मैं रेडी हुई, तो उस टाइम पे मुझे इतना चोट लग गया था ना सर, मेरा शोल्डर चला गया था, लिगामेंट प्रॉब्लम। पहली बात तो सर, हमारी जो यूनियन है ना, जिसको MMA कहा जाता है, मार्शल आर्ट मूवी स्टंट्स मुंबई, मूवी स्टंट्स मुंबई, इतनी पावरफुल है ना, इतनी स्ट्रांग है ना सर, कि हमको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हमें चोट लगी है, हमारे जो हिंदी बोली पदाधिकारी जो हमारे ऊपर है, जो हमें बुलाते हैं, वो खुद प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ। जब तक मैं बेड रेस्ट हूँ, जब तक मुझे चोट लगी, तब तक मेरा मुझे पेमेंट भी मिलेगा, इवन घर से निकलने का रिक्शा भाड़ा भी मिलेगा, हॉस्पिटल का बिल भी वो लोग ही पे करेंगे, सब चीज। एक भोजपुरी में एक पानी से फॉल दिया था। मतलब इंडस्ट्री में मुझे जानते थे सब लोग, लेकिन एक भोजपुरी में, और एक मूवी आई थी आर या पार, वेब सीरीज, परेश रावल का बेटा है, आर राजकुमार की वाइफ उसमें। तो उसमें मैंने फुल बॉडी फायर दिया था। टेंट मतलब, वो आदिवासी लोग हैं, टेंट बीच में, मैं डॉक्टर बन के आई थी और सबका इलाज कर रही थी, तो टेंट में जाती हूँ, टेंट ब्लास्ट होता है, टेंट पूरा ब्लास्ट होता है, मैं उसके अंदर से निकल के बाहर आ रही हूँ, बाहर आती हूँ, और मतलब पूरी बॉडी को आग लगा हुआ है, और मैं बाहर आ रही हूँ। आने के बाद सर इतनी आग थी, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बहुत सारी आग थी, मैं नीचे जमीन जमीन पे गिरती हूँ। तो वो बहुत जानलेवा था, कि ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गई। तो मुझे याद है। और सेकंड, मैंने बताया था, एक भोजपुरी मूवी आई थी, उसके अंदर कम से कम 2.5 से 3 माले की हाइट थी, उसके ऊपर से मुझे नीचे रनिंग रनिंग करके आके नीचे सीधा मुझे उसमें खदान में फॉल देना। वो फॉल मैंने जो दिया था, तो पूरी इंडस्ट्री में मैं वायरल हाँ वुमेन बन भाई। गई, अच्छा। शॉर्ट से, मतलब आग से और पानी से, ये इससे मैं टॉप बोलते ना, टॉप 10 के अंदर ही आ गई, मैं सीधा टॉप 1 टॉप 10 के अंदर आ गई। उसमें मुझे हॉर्स राइडिंग चलाना था। मेरा स्टंट तो बहुत अच्छा हो, मतलब जोधपुर के किले पे चलाना, वो किला बहुत टॉप पे है। और जब हम उस बीच में, कंगना मैम है, राइट साइड में उनकी एक और स्टंट डबल रही थी, वो है, उसके साइड में मैं हूँ, मतलब तीनों हम ऐसे घोड़े चल रहे हैं, वो भी किले पे टॉप पे। तो जब वो घोड़ा ऐसे ऐसे जाता है ना सर, तो नीचे की पूरी जमीन दिखती है, ऐसा लगता है हम गिर जाएंगे। तो एकदम खौफनाक था वो स्टंट, तो मेरा हुआ। उसके बाद मेरी बहन, उसको मैंने इंडस्ट्री में लाई हूँ, वो भी स्टंट वुमेन है। वो पृथ्वीराज चौहान, हम मूवी कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान, उसमें वो डबल मतलब हीरो के साथ राइडिंग कर रही थी, पीछे बैठी थी, राइडिंग कोई और कर रहा था। उसमें वो घोड़ा की इतनी स्पीड थी, पता नहीं कैसे वो लड़के ने स्लीप हुआ, क्या हुआ, और मेरी बहन जो गिरी है ना सर, ऐसे करके आया घोड़ा, वॉल में गई, फिर पीछे आई, फिर सर पटकी, फिर पीछे गई, फिर सर पटकी, ऐसे करके मेरी बहन गिरी। मेरी बहन सीधा कोमा में। उसमें कोकिला बहन में हॉस्पिटल है, कोकिला बहन मुंबई में, वहां पर लेके आया उसको, 8 घंटे के बाद होश आया। उसकी मेमोरी 2 महीने तक लॉस थी, आ रही जा रही। अभी क्या बात कर रही है, फिर पूछेंगे, बोलेंगे मैंने ये कब बोला, मैंने कब बोला। लेकिन उस टाइम पे अक्षय सर ने बहुत सपोर्ट किया। 2-2.5 करोड़ का पॉलिसी देते हैं पर ईयर, पे नहीं रहता है। तो उन्होंने थोड़ा सा कापूस दिया, और कापूस में डाल के दिया, बोले इसको थोड़ा सा सिस्टर को सुंघाते हुए जाना। तो उसको सुंघाते हुए जा रही थी ना सर, तो मुर्दे में जैसे डालते ना हल्का सा, फिर बॉडी छोड़ देती, क्योंकि वो तो कोमा में थी। तो उनकी क्लोनिंग की वजह से मेरी बहन की सांस भी चलते गई, चलते गई। तो अक्षय सर को तो हमेशा मिलते हैं, तो पूछते भी हैं। बॉलीवुड की दुनिया जहां एक तरफ चमकदार, वहीं दूसरी तरफ संघर्ष से भरी भी होती है।
लाखों की संख्या में लोग माया नगरी में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। हालांकि यह कड़वा सच भी है कि ज़्यादातर लोग संघर्ष की बलि चढ़ जाते हैं। जो थोड़े बहुत बचते हैं उन्हें दुनिया मुस्कान या किसी और नाम से जानती है।